जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में जाकर खोला झूठ का पिटारा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हीरो बनते दिखाई दिए हैं दोस्तों शहबाज शरीफ। बताएंगे कश्मीर मुद्दे पर कितनी बड़ी झूठ बोली दोस्तों शहबाज शरीफ ने। तो वही दोस्तों H1B वीजा वाली फीस के बाद फिर एक और नया और तगड़ा झटका दे दिया भारत को दोस्तों ट्रंप ने। अब 1 अक्टूबर से देना होगा ये नया टैक्स। अब ये कौन सा नया बवाल शुरू किया है दोस्तों ट्रंप ने। तो वहीं भारतीयों ने भी ट्रंप को दिया तगड़ा जवाब। $340 मिलियन का रातों रात कर दिया नुकसान दोस्तों। बताएंगे जब देश पर सवाल उठता है तो कैसे भारतीय एकजुट हो जाते हैं। वहीं आपको बताएंगे एक तरफ भारत पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में खुल रही है भारत की डिफेंस फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे रक्षा क्षेत्र में लहराएगा इंडिया का परचम। वहीं बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले हिंदू मंदिरों पर बर्बर हमला, गहनों को लूटने के बाद तोड़ दी 7 की 7 मूर्तियां। फिर एक बार बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर बवाल जारी है। एक से एक बेहतरीन खबर आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि किसी के झूठ कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लंदन में प्रवासी पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए फिर से कश्मीर मुद्दे पर अपना पुराना राग अलापा है। उन्होंने झूठ का पिटारा खोलते हुए कश्मीर की तुलना गाजा से कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत पाकिस्तान 4 युद्ध लड़ चुके हैं जिसमें लाखों डॉलर खर्च हुए हैं, जबकि ये पैसे अस्पतालों और सड़कों पर खर्च होने चाहिए थे। लंदन में प्रवासी पाकिस्तानी कन्वेंशन में पाक समुदाय को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीर को मुद्दे को उठाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कश्मीर की स्थिति की तुलना गाजा से करते हुए कह दिया कि कश्मीर मुद्दे का समाधान के बिना भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य संबंध स्थापित नहीं हो सकते। शरीफ ने भारत को शत्रुता या शांति के बीच विकल्प चुनने की चेतावनी दी और जोर देकर कहा कि कश्मीर के बिना किसी भी संवाद की प्रगति असंभव है। दोस्तों, जैसा कि हर किसी को पता है कि भारत ने बहुत पहले अपना रुख स्पष्ट कर रखा है कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी, इसके अलावा किसी भी मुद्दे पर नहीं होगी। लेकिन बार बार दोस्तों पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर झूठ पर झूठ कहता नजर आता है। और इस बार दोस्तों कश्मीर की स्थिति को गाजा जैसा बताते हुए कहीं ना कहीं वो बाकी देशों से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाकी देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो सके। हालांकि पाकिस्तान कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने वाला। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और कश्मीर मुद्दे पर क्या जवाब देना चाहेंगे शहबाज शरीफ को जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली बेहतरीन खबर की बात कर लेते हैं, जहां ट्रंप का भारत को एक और बड़ा झटका। टैरिफ H1B वीजा फीस के बाद 1 अक्टूबर से देना होगा नया टैक्स। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने 50% टैरिफ $1 लाख H1B वीजा फीस के बाद भारत को आज नया वीजा इंटीग्रिटी फीस का तगड़ा झटका दे दिया है। जी हां, अमेरिका 1 अक्टूबर 2025 से स्टूडेंट और टूरिस्ट वीजा पर $250 अतिरिक्त फीस लगाने जा रहा है, जिसका असर नॉन वीजा छूट देने वाले देशों जैसे कि भारत, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना आदि के स्टूडेंट्स और टूरिस्ट पर पड़ेगा। बता दें कि अमेरिका ने 4 जुलाई 2025 को वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट लागू किया था और इस एक्ट में ही नई वीजा इंटीग्रिटी फीस $250 का प्रावधान किया गया है। यह फीस नॉन इमिग्रेंट वीजा जैसे टूरिस्ट B1, B2, स्टूडेंट F1, वर्क H1B, L1, बिजनेस वीजा आदि पर लगेगी। वहीं यह फीस मौजूदा वीजा फीस जैसे कि $185 MRV के अलावा देनी होगी, जो 1 अक्टूबर 2025 से नए वीजा आवेदकों के लिए होगी। बता दें कि भारत वीजा वेवर प्रोग्राम यानी VWP के दायरे में नहीं आता, इसीलिए स्टूडेंट, टूरिस्ट, बिजनेस और वर्क वीजा पर $250 अतिरिक्त फीस देनी होगी। H1B वीजा के लिए कंपनियां पहले से ही $780 अन्य फीस और अब $1 लाख अतिरिक्त फीस देंगी। वहीं अब उन्हें ये अतिरिक्त वीजा भी देनी होगी। वहीं ट्रंप सरकार के इस नए फैसले से टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर पर असर पड़ेगा। 72 मिलियन विजिटर्स प्रभावित होंगे और लैटिन अमेरिका के साथ साथ एशिया की टूरिज्म सेक्टर भी प्रभावित होगा। वहीं दोस्तों H1B वीजा पर अमेरिकी मंत्री ने क्या कहा, बता दें वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटिंग ने ओवल ऑफिस में अमेरिकी
राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बोलते हुए इस कदम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि क्या वो व्यक्ति इतना कीमती है कि कंपनी सरकार को $1 लाख हर साल दे? यही तो इमिग्रेशन का मकसद है, अमेरिकियों को नौकरी पर रखे, ये सुनिश्चित करे कि आने वाले लोग टॉप टैलेंटेड हो। राष्ट्रपति का रुख बिल्कुल साफ है, टॉप टैलेंट सिर्फ अमेरिका के लिए है, बाकी बकवास बंद करो। दोस्तों, अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के बीच 21 सितंबर से लागू इस ऐलान ने खलबली मचा दी। आवर्जन वकीलों और कंपनियों ने H-1B वीजा होल्डर्स और अमेरिका से बाहर उनके परिवारों को 24 घंटे के भीतर लौटने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा ना करने पर फंसने का खतरा रहेगा। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि यह फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। वहीं दोस्तों, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि कई देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि वे भारतीय प्रतिभा से थोड़े डरे हुए हैं। उनको लगता है कि भारतीयों की वजह से उनके वहां के लोग जॉब नहीं ले पा रहे क्योंकि भारतीय बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो उन लोगों को डर लग रहा है, वहां की सरकारों को डर लग रहा है भारतीय टैलेंटेड युवाओं से। दोस्तों, पीयूष गोयल ने भारतीय युवाओं को भारत में ही इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भारत में व्यवसायों के लिए काम आसान बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही। भारत की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य भी रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। गोयल ने कहा कि अलग अलग देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA करना चाहते हैं। वे भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, वे रिश्ते सुधारना चाहते हैं। गोयल ने आगे कहा कि वे हमारी प्रतिभा से थोड़े डरे हुए भी हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये एक तरीके से देखा जाए तो गर्व की भी बात है दोस्तों, क्योंकि अगर भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स दूसरे देशों में जाकर के वहां के एम्प्लॉयर्स की जॉब खा ले रहे हैं अपनी काबिलियत के बल पर, अपने नॉलेज के एक्सपीरियंस के बल पर, तो इससे बड़ी और खुशखबरी की बात भारत के लिए क्या ही हो सकती है दोस्तों, कि भारत के नागरिक बहुत ज्यादा अन्य देशों के नागरिकों से टैलेंटेड हैं। इस बात पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा और कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस आपदा को अपना भारत अवसर बना ले और जितने भी टॉप एम्प्लॉयर्स हैं दोस्तों, अब ये सारे भारत को विकसित बनाने में आगे बढ़ सकते हैं भारत की मोदी सरकार के नेतृत्व में। आपकी क्या है इस पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। क्या इनको अन्य देशों में ना जाकर के भारत को ही विकसित बनाने में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां वहीं दोस्तों, राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इस मुद्दे पर कहा कि क्या प्रधानमंत्री H-1B वीजा और टैरिफ पर बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले कांग्रेस ने रविवार को पीएम मोदी जी पर निशाना साधा। प्रमुख विपक्षी दल ने पूछा कि क्या वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के कदम, भारत पर उनके व्यापार शुल्क और भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के उनके दावों पर चिंता का समाधान करेंगे। ये बात दोस्तों कांग्रेसी महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वो अपने संबोधन में नई GST दरों के बारे में वही बात दोहराएंगे जो पहले से पता है। उन्होंने लिखा कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं तो वॉशिंगटन DC में उनके अच्छे दोस्त ने एक बार फिर उनका मजाक उड़ाया है और दावा किया है कि 42वीं बार की उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाकर ऑपरेशन सिंदूर को रोका। हालांकि दोस्तों, कल गुजरात में ही H-1B वीजा वाले मुद्दे पर इनडायरेक्टली तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया था, ये कहकर कि बेहतर यही होगा कि अपने भारतीय विदेशों में अपने अनुभव को ना साझा करके अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। लगता है दोस्तों कांग्रेसियों ने शायद प्रधानमंत्री मोदी जी के उस बयान को नहीं सुना। आपकी क्या इस पर राय दोस्तों लिखकर अवश्य बताएगा। तो वहीं ये हमेशा देखने को मिलता है जब भारत देश पर बात आती है दोस्तों तो सारे भारतीय एकजुट हो जाते हैं। अब भारतीयों ने तगड़ा दिया है जवाब अमेरिका को, $340 मिलियन का कर दिया नुकसान। कैसे, आपको बता दें, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक वैसे ही उनका ये दाव अब अमेरिका पर बैकफायर कर रहा है। भारत से तनाव का असर अमेरिका के पर्यटन उद्योग पर पड़ने लगा है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय यात्रा एवं पर्यटन कार्यालय बोले तो NTTO के ताजा आंकड़ों से इसका पता चलता है। बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 में अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 15% कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों,
बहुत बड़ी खबर है ये। तो वहीं जून में 8% और जुलाई में 6% के बाद ये लगातार तीसरे महीने की गिरावट है। 2024 में इसी 3 महीने की अवधि के दौरान 2023 के मुकाबले भारतीय संख्या जून में 35%, जुलाई में 26% और अगस्त में 9% बढ़ी थी। हालिया गिरावट ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी शुरुआत मई में हुई जब भारत ने ट्रंप के दावे का खंडन किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम कराया था। इसके बाद में अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसमें रूसी तेल खरीद पर 25% का दंडात्मक शुल्क भी शामिल है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एनटीटीओ के हवाले से बताया गया है कि 3 महीनों में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 10% की गिरावट के कारण अमेरिका को होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन संबंधित व्यवसायों पर पर्यटकों के खर्च में लगभग $34 करोड़ का नुकसान हुआ है। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि ये साल $1.3 ट्रिलियन के अमेरिकी पर्यटन उद्योग के लिए भारी मुश्किल हो रहा है। ट्रंप की टैरिफ और इमिग्रेशन नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को निराश किया है और अभी और तगड़ा जवाब देंगे भारतीय दोस्तों अमेरिकी ट्रंप को। ऐसे में कमेंट में आप लोग इंडियंस डूइंग गुड जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां वहीं रक्षा क्षेत्र में लहराएगा भारत का परचम। विदेश में पहली बार यहां खुलेगी भारत की डिफेंस फैक्ट्री। बता दें, भारत के लिए बड़ा ही गर्व का पल है दोस्तों। भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार अपने को आत्मनिर्भर बना रहा है। अभी तक भारत ने कई देशों को हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अब पहला ऐसा मौका है दोस्तों जब अपना भारत देश से बाहर अपनी डिफेंस फैक्ट्री लगाने जा रहा है। मोरक्को वह देश होगा जहां भारत हथियार बनाएगा। मोरक्को की राजधानी कोज़ाब्लांका में 22 सितंबर डिफेंस फैक्ट्री का उद्घाटन होगा। इसके लिए भारत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज मोरक्को के लिए रवाना हो रहे हैं। मोरक्को की राजधानी कैज़ाब्लांका में शुरू होने जा रही भारतीय डिफेंस फैक्ट्री टाटा की होगी। टाटा एडवांस सिस्टम टासल फैक्ट्री का संचालन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसका उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह जी 2 दिन के दौरे पर मोरक्को में रहेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस तरह के कैम्बेट व्हीकल की सप्लाई भारतीय सेना को करती है। हालांकि सीमित संख्या में भारतीय सेना में शामिल है। लद्दाख सीमा पर यह कैम्बेट वाहन तैनात किए गए हैं। ऐसे में दोस्तों पहली बार विदेश में खुलने वाले भारतीय डिफेंस फैक्ट्री के लिए आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां बांग्लादेश में दुर्गा पूजा से पहले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। जमालपुर जिले के सरिशा बारी उप जिला के तत्यापारा मंदिर में शनिवार रात एक शख्स ने लूट के बाद 7 मूर्तियों को तोड़ डाला। यह घटना दुर्गा पूजा से ठीक पहले दूसरी बार सामने आई है। पुलिस ने आरोपी हबीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। सरिशा बारी पुलिस थाना के अधिकारी राशिदुल हसन ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। मंदिर समिति के अध्यक्ष गोयेश चंद्र बर्मन ने कहा कि रविवार सुबह महालया के मूर्तियों को टूटे हुए देखकर पुलिस को सूचना दी गई और सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की गई। मंदिर और पुलिस के मुताबिक मूर्तियां शनिवार रात कलाकारों द्वारा तैयार की गई थी और उस रात आरोपी ने मंदिर में घुसकर मूर्तियों के सिर और अन्य हिस्से तोड़ दिए। यानी कि दोस्तों दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही रंग में भंग डालने की कोशिश में लगे हुए कट्टरपंथी समाज। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर अवश्य बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।